यह जो महारुद्र है, एक होता है लघु रुद्र, दूसरे नंबर पे है महारुद्र, और उसके बाद होता है अतिरुद्र। तो जो लघु रुद्र है, लघु रुद्र में 11 बार रुद्राष्टाध्यायी का नमक चमक प्रकार से अभिषेक किया जाता है या हवन किया जाता है, वह लघु रुद्र कहलाता है। और उसी की आवृत्ति जब 11 लघु रुद्र 11 बार किया जाता है तो वह महारुद्र कहा जाता है। तो ये जो महारुद्र होगा, इसमें भगवान शंकर रुद्र के निमित्त 2,19,131 आहुतियां प्रदान की जाएगी। और प्रातः काल में बेला में जो अभिषेक किया जाता, अभिषेक में भी यहाँ पर जो महारुद्र होगा वो 2 प्रकार से होगा। एक तो होगा होमात्मक और एक होगा अभिषेकात्मक। अभिषेकात्मक में भगवान शंकर का, जैसे जिसको धन की आवश्यकता है तो गन्ने के रस से या अनार के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। जिसके शरीर में कोई व्याधि है तो जो कुशा होता है, कुशा की जड़, परंतु वह कुशा कैसा होना चाहिए, भाद्रपद का जो अमावस्या होता है उस दिन कुशोत्पाटनी अमावस्या होती है। उस दिन जो ब्राह्मणों के द्वारा कुशा लाया जाता है, उस कुशा को जल में भिगो करके यदि भगवान का शंकर का रुद्राभिषेक किया जाता है तो शरीर में जो व्याधियां हैं, वह व्याधियां, जो रोग है, वह रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए शरीर पुष्ट यदि रखना है तो कुशा की जड़ से जल में भिगो करके भगवान शंकर का अभिषेक करें, जिससे भगवान हमारे शरीर को पुष्ट करें, सभी का कल्याण करें। और यदि जिसकी जो कामना है, यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यह सोमेश्वर महादेव मंदिर या जो सोमेश्वर भगवान है, इस यहाँ पर जो जिस भावना से, जिस कामना से आते हैं, उनके मनोरथ भगवान शंकर ने, भगवान सोमेश्वर महादेव ने अवश्य ही पूर्ण किए हैं। यह सत्य बात है। और मैंने ऐसे कई उदाहरण यहाँ पे देख लिए हैं, जो भगवान शंकर के पास आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। जिसको संतान नहीं होती है, यदि वो संतान की कामना के लिए यहाँ पर आकर के अभिषेक आदि करे तो भगवान सोमेश्वर महादेव की कृपा से अवश्य ही उनको संतान की प्राप्ति होती है। जो धन के लिए आता है उनको धन मिलता है। जो अन्य अन्य चीज, जो जिसकी मनोकामना है, भगवान शंकर सोमेश्वर महादेव अवश्य ही उनका मनोकामना पूर्ण करता है। यह स्वयंभू है और जो स्वयंभू के दरबार में आता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा यहाँ पे विश्वास भी है और मैंने स्वयं देखा भी है। अनेकों जगह से लोग यहाँ पे आते हैं।